वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आपका दोस्त नितिन और हम लोग पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप अकाउंटिंग। उसमें हम लोग डिस्कस काफ़ी कुछ चीज़ें कर चुके हैं, फंडामेंटल्स क्लियर हो चुके हैं आपको। पार्टनरशिप एडमिशन के अंदर चेंज ऑफ रेशियो समझ आ चुका है आपको, गुडविल का मीनिंग, उसकी वैल्यूएशन समझ आ चुकी है आपको। आज हम बात करेंगे गुडविल की ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि आखिर गुडविल का हमने पढ़ा जो है उसका यूज़ क्या करना है अल्टीमेटली, और उसको कब कहाँ पे कैसे यूज़ में लाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द अंडरस्टैंडिंग। अभी आपको अंडरस्टैंडिंग क्या करनी है? सबसे पहली बात देखो, सिंपल सा फंडा ये होता है, पहले फंडामेंटल क्लियर करेंगे तो आपको एंट्री करना बहुत आसान है इसका, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास ऑलरेडी दो पार्टनर्स हैं जो कि कंपनी चला रहे हैं, ए एंड बी। उन्होंने कहा चल भैया सी आप भी आ जाओ एडमिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों, समझना, बहुत ध्यान से समझना, आखिरी तक इस चैप्टर पे बने रहना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, ठीक है। हमने कहा भैया सी आप जब एडमिशन ले रहे हैं तो डेफिनेटली आप एक एग्जिस्टिंग कंपनी में आ रहे हैं। एग्जिस्टिंग कंपनी में, ये कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, ये कंपनी नई नहीं है, पुरानी है। जब पुरानी है तो पुरानी कंपनी जो चल रही है अपने बलबूते पे चल रही है और उसकी अपनी एक गुडविल है। तो भैया अपने आप तो आपको ये तो है नहीं कि फ्री फंड में आप एंटरटेन करोगे अपने आप को आके। तो व्हेन यू कम एंड ज्वाइन दिस कंपनी यू हैव टू कंट्रीब्यूट सम अमाउंट फॉर कैपिटल, प्लस वो जो गुडविल इन दो भाइयों ने बना रखी है, दो पार्टनर्स ने बना रखी है, उस गुडविल का भी कुछ शेयर आपको देना पड़ेगा, ताकि जो मेहनत हम लोगों ने करी है, ऐसा नहीं कि उसको आप ऐसे एनकैश कर लोगे आके, ठीक है। तो उस एनकैशमेंट को भी यूज करना है, आप आज से उसके बेनिफिट उठाओगे तो डेफिनेटली यू नीड टू पे अस दैट अमाउंट। सो यू हैव टू पे द अमाउंट ऑफ गुडविल विच वी नेम एज प्रीमियम ऑफ गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, दैट यू हैव टू पे दिस प्रीमियम फॉर गुडविल। अब फंडामेंटली समझना, अब सारा केस इस पे टिका हुआ है। ये सबसे आसान काम होता है। जब भी हमारा नया पार्टनर कैपिटल लाएगा तो हमारी एंट्री क्लियर होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू, मैं न्यू पार्टनर के लिए सी लिख रहा हूं, बाकी आपके सी हो सकते हैं, डी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, टू सीज कैपिटल अकाउंट। ये कैपिटल अमाउंट से है, सिर्फ ओनली कैपिटल अमाउंट जो कैपिटल का लाया। लेकिन जो आप प्रीमियम लेके आता है तो उसको हम सेपरेट डील करते हैं, एंड दैट गोज टू कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो ये जो गुडविल का हिस्सा लेकर आएगा वो सेपरेटली कैश अकाउंट में जाएगा, उसकी हेडिंग के साथ, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अभी इस मुद्दे पे बाद में आते हैं, अभी सिर्फ एंट्री क्लियर करनी थी आपको, एंट्री क्या होती है। अब हमारे पास गुडविल की ट्रीटमेंट के अंदर बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं। सिचुएशन क्या होती है? अब आपको याद रखना है कि कुछ भी हो जाए, गुडविल तो लेके आएगा ही आएगा, वो गुडविल का हिस्सा अपना लेकर आएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल लाना ही पड़ेगा उसको। लेकिन ये प्रीमियम फॉर गुडविल रहेगा किसके लिए? ये किसका माना जाएगा? ये गुडविल का हिस्सा माना जाएगा दोस्तों हमारे ओल्ड पार्टनर्स के लिए। ये जो हिस्सा वो अपना लेकर आएगा दैट विल बी ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स, उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। क्यों? क्योंकि भैया इन दोनों ने अलाउ किया था इसको एडमिट करने के लिए, तो इन्होंने अपना अपना हिस्सा सैक्रिफाइस किया। जब हिस्सा सैक्रिफाइस किया तो इनका हक बनता है उस पैसे पे जो ये एक्स्ट्रा देगा कंपनी को गुडविल की, क्योंकि गुडविल बनाने में हाथ किसका था? इन दोनों को था। तो अगर कोई पुरानी गुडविल है कंपनी में, अगर कोई पुरानी गुडविल है, तो मैं केस ऐसे ही लिख रहा हूं, अभी तो रैंडमली लिख रहा हूं कुछ भी, अगर कोई भी पुरानी गुडविल है तो ये भी हम ओल्ड पार्टनर्स के अंदर राइट ऑफ कर देते हैं। तो ऐसे ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, उनकी अपनी ओल्ड रेशो में इसको बांट देते हैं कि भैया ये पुरानी गुडविल तो आप ही की है ना, तो ये राइट ऑफ आप ही कर लो, आपको दे दी हमने। ये नया कुछ भी प्रीमियम आएगा तो वो भी आपको मिलेगा सैक्रिफाइसिंग रेशो में, पुराना जो भी था वो आपको मिल जाएगा ओल्ड रेशो में। तो आपका हिसाब किताब क्लियर चल रहा है, हमें कुछ नहीं करना। और दूसरा एक चीज़ ध्यान रखनी है हमेशा
कुछ रूल समझा रहा हूँ। नंबर 1, पुरानी गुडविल को हमेशा राइट ऑफ करना है। नंबर 2, जब नया पार्टनर गुडविल का प्रीमियम लेके आएगा तो वो उसको लाना ही है, मतलब आप उसके लिए डिनाई नहीं कर सकते। कैपिटल भी लाएगा, गुडविल भी लाएगा। अगर गुडविल लाया तो क्या करेंगे, नहीं लाया तो क्या करेंगे, आधी लाया तो क्या करेंगे, कुछ लाया तो क्या करेंगे, प्राइवेटली दिया तो क्या करेंगे, ये आज हम समझेंगे केसेस को 1 बाय 1। तो यहाँ तक की कहानी आई होप कि आपको समझ आ गई है। तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो कहानी शुरू करते हैं केसेस लेकर के। केसेस बहुत सिंपल होते हैं, हम उसको कॉम्प्लिकेटेड समझ लेते हैं। स्पेशली जब आप 12th में आए हैं, डेफिनेटली पहली बार आप पार्टनरशिप कर रहे हैं, या आपने कुछ और स्ट्रीम से बीकॉम में आ गए हैं, पहली बार पार्टनरशिप कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा क्या करना है, या आप कोई ऐसा कोर्स कर रहे हैं जिसमें आपने एडमिशन तो ले लिया लेकिन कॉमर्स बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है, तो कोई बात नहीं। यहाँ से हम शुरू करते हैं अपनी कहानी गुडविल की। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा, प्रॉपरली समझिएगा। थोड़ा लेंदी होगा तो कोई बात नहीं, बीच में ब्रेक आते रहेंगे, शांत होकर रिलैक्स होकर ऐसे बैठ जाना, कोई बात नहीं, ठीक है, रिलैक्स। सबसे पहला, गुडविल इज पेड प्राइवेटली बाय न्यू पार्टनर। हमारा नया पार्टनर आया कि मैं कंपनी को ज्वाइन करना चाहता हूं या आप करवा रहे हो, तो ये तो रहा मेरा 1 लाख रुपए कैपिटल के लिए, और ये रहा वो 25,000 रुपये जो गुडविल का है। ऐसे ही दे देता हूं आपको, अकाउंट में मत दिखाओ, प्राइवेटली। सुनो, किसी को कहना मत, समझ रहे हो, किसी से ना कहना। प्राइवेटली का मतलब क्या है, किसी को कहना नहीं है। तो जब ये वर्ड आ गया प्राइवेटली, तो सिंपल सी बात है कि आपके लिए सोल्यूशन क्लियर हो गया। नो एंट्री फॉर गुडविल फॉर पीएफजी। पीएफजी क्या होता है, प्रीमियम फॉर गुडविल। आपने पीएफजी नहीं लिखना, मैं शॉर्टकट करूंगा, पढ़ाने के लिए टाइम ज़्यादा चाहिए होता है। पीएफजी मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल। तो गुडविल की कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि ये बात ही आपने बोल दी प्राइवेटली है। प्राइवेटली का मतलब क्या होता है, किसी से ना कहना, किसी को कहना मत, घर की बात है, भारी भार दे दूंगा। तो कैपिटल की एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट हो गया, लेकिन प्रीमियम फॉर गुडविल प्राइवेटली घर जाके दे दिया। अब हम आपको इसकी एंट्री नहीं दिखाएंगे, काम खत्म हो गया। तो बहुत सारे बच्चे ये वर्ड इग्नोर कर देते हैं, एग्जाम में आ जाते कभी कभी, तो हम वहाँ पे फंस जाते हैं। नंबर 2, गुडविल प्रीमियम इज पेड एंड रिटेन्ड इन द बिजनेस। मैं शॉर्टकट में लिखवा रहा हूँ, लैंग्वेज तो बहुत बड़ी बड़ी होती है। नया पार्टनर आता है, कैपिटल भी देता है, गुडविल का अमाउंट भी देता है, और गुडविल का अमाउंट कंपनी में रख लिया जाता है, मतलब उसको निकाला नहीं जाता, उसको रख लिया जाता है। तो सिंपल से फंडा होता है, पहली एंट्री जो हमेशा रहेगी क्योंकि वो कैपिटल ला रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। मैं हर जगह सी लिख रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि एडमिशन का केस है, तो मान लो 2 पार्टनर थे, तीसरा आ रहा है, ये आ गया कैश कैपिटल के लिए। सेकेंड एंट्री मैं सेपरेट करा रहा हूँ, आप कंबाइन भी कर सकते हो, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, आपको पूरा लिखना है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो जितना पैसा वो गुडविल का लाया वो कैश में आ गया। नंबर 3, क्योंकि रिटेन हो रहा है, और आपको मैंने पिछली बार थोड़ी देर पहले बता चुका हूं कि ये पैसा जो प्रीमियम का आएगा वो ओल्ड पार्टनर्स को जाता है सैक्रिफाइसिंग रेशो में। तो ये प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को हम बंद करेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। तो जितना भी वो गुडविल का अमाउंट लेकर आएगा, इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो में, देखो मैंने शॉर्टकट में ऐसे लिखवाता हूं आपको, आप उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे, मतलब उनकी कैपिटल अकाउंट में पैसा खड़ा हो गया, बाद में निकाले ना निकाले उनकी सिरदर्दी है। तो अभी क्या हुआ, जब कभी भी नया पार्टनर गुडविल लाएगा और वो रिटेन होगी, रिटेन का मतलब क्या है, आपने कैश लिया कंपनी में और वो पैसा पुराने पार्टनर्स के सैक्रिफाइसिंग रेशो में उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, बस खत्म। यहाँ पे आपने क्या किया, पीएफजी अकाउंट कैंसिल कर दिया, अकाउंट कैंसिल हो गया और पैसा ट्रांसफर हो गया अल्टीमेटली ए और बी के अकाउंट में, उन्होंने निकाला नहीं है अब तक, वो केस नंबर 3 है। ठीक है, तो यहाँ तक 2 लिख लिया आपने।
इसको जल्दी लिखो क्योंकि मैं अब इसको हटाऊंगा सेकंड को और इसी के आगे थर्ड लिख दूंगा यहीं पे कंटिन्यू करके। ठीक है, 1 2 3। अब मेरे को करना है इस केस को 3 नंबर केस। देखो इसी को मैं केस नंबर 3 करता हूं। गुडविल प्रीमियम इज पेड एंड withdrawn by the partners। मतलब मैं गुडविल लेकर आया, आपने कंपनी में ट्रांसफर करी, अकाउंट में ट्रांसफर करी और लोगों ने निकाल लिए पैसे अपने कि मेरे का पैसा मेरे को दे दो, गुडविल का पैसा मेरे को दे दो, एंट्री दिखा के दे दो लेकिन मेरा पैसा मुझे दे दो। तो ठीक है, पहली एंट्री सेम, सेकंड एंट्री सेम, थर्ड एंट्री सेम। क्या आप बात कर रहे हो सर? हाँ सर, सब कुछ सेम चलेगा ना, कॉन्सेप्ट तो सेम है, सिर्फ एंट्री ऐड हो जाएगी। अब वो पैसा निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा डेबिट और कैश हो जाएगा क्रेडिट। ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, डेबिट टू वो पैसा जो आपको प्रीमियम का मिला था वो पैसा हमने निकाल लिया। तो ये जो कैश और पीएफजी की पूरी एंट्री कैंसिल हो गई। देखो पीएफजी कट गया, कैश कट गया, सिर्फ कंपनी में रही कैपिटल सी की। क्लियर? इसको जल्दी नोट करो। अब देखो मजे की बात, पहला केस तो क्लियर है, वो तो कुछ करना ही नहीं हमको। सेकंड केस हो गया, सेकंड से ही थर्ड निकल गया, थर्ड से ही फोर्थ निकाल लेते हैं। अब थर्ड से ही फोर्थ निकालो। गुडविल प्रीमियम इज पेड एंड हाफ अमाउंट विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। देखो क्या ऐड हो रहा है, सिर्फ ऐड होता है चीजें में, पूरा पैसा नहीं निकाला, आधा निकाल लिया। तो ये तो और कहानी आसान है, एंट्री थोड़ी चेंज करूंगा अब मैं, एंट्री तो यही रहेंगी ना हमारी। कैश आया था कैपिटल में चला गया, कैश आया गुडविल आ गया। सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, अब एग्जांपल ले लेते हैं 5000 की गुडविल ले लेते हैं और सैक्रिफाइसिंग रेशियो ले लेते हैं 3:2। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं 3:2। तो हमने क्या किया होगा, ये पूरा का पूरा पैसा 5000, 3000 और 2000 इसको बांट दिया होगा। लेकिन अब इसने जो पैसा निकाला इन दोनों ने वो आधा निकाला, तो हाफ ऑफ द अमाउंट इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। तो आधा दे दो ना इनका, तो इसका आधा कितना हो गया 2500, उसका आधा कितना हो गया 1500, इसका आधा कितना हो गया 1000। देखो इसका आधा, इसका मतलब कंपनी में अभी भी इनका 2500 रुपये रखा हुआ है। 2500 इज स्टिल इन द अकाउंट क्रेडिटेड टू देयर अकाउंट फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि उन्होंने सिर्फ आधा अमाउंट निकाला है। केस नंबर 4, पहला केस प्राइवेटली नो एंट्री, दूसरा केस पैसा आया रिटेन कर लिया 3 एंट्री, चौथा केस पैसा आया रिटेन किया निकाल लिया 4 एंट्री, आधा निकाल लिया तब भी 4 एंट्री, एंट्री तो 4 रहेंगी। ये एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना पार्टनरशिप में, क्योंकि गुडविल का हमेशा सारा एंट्रीज पर टिका हुआ है और इस पर सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, केस नंबर 4 हो गया खत्म। केस नंबर 5 पे आते हैं। अभी आते हैं कहानी पे कि भैया आपको गुडविल जितनी लानी थी ना आप उससे कम लाए हो, पूरा पैसा लेके नहीं आए, तो अभी क्या करेंगे? भजन करेंगे, भजन करेंगे, भजन करेंगे, है ना? क्या था गाना? हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। When new partner brings certain portion of his share of goodwill, गुडविल आपको जितनी लानी थी ना सर उससे कम लाए हो, हम आपको एंट्री कैसे दे दें? तो आपको क्या करना पड़ेगा सर? याद रखना हमने क्या बोला शुरू में, गुडविल तो पूरी लानी पड़ेगी, नहीं लाओगे तो क्या करेंगे? तो हम उसकी कैपिटल कम कर देंगे। सुनो उसको ढंग से। पहली एंट्री, सपोज उसको लाना था 10,000, लाया 6,000, तो नहीं लाया 4,000। क्वेश्चन में ऐसे लिखा होता है that C is admitted for 1/4 share and he brings 6,000 as his share of goodwill from his total share of 10,000। लाना था 10,000, लाए 6,000, तो 4,000 लेके नहीं आए, उसका क्या करेंगे? देखो, और वो गुड कैपिटल जो लाया था, कैपिटल लाया था 20,000,
थोड़ा शॉर्टकट में पढ़ाता हूँ, थोड़ा प्लीज़ उसको थोड़ा बियर कर लेना, पूरी एंट्री कराऊंगा जब क्वेश्चंस करेंगे। तो आपने पहली एंट्री क्या करी, पहली एंट्री सर सेम रहेगी, यस सर, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितनी एंट्री, 20,000। इसको तो हमें अभी टच नहीं करना, लेकिन इसको टच करेंगे अब। नंबर 2, कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितने लाया गुडविल, वो लाया सिर्फ 6,000। ये 6,000 किसको चला जाएगा, PFG टू A टू B। किस रेशो में चला जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। सपोज इक्वल है तो 6,000 3,000 3,000, हमने इसको इक्वल मान लिया फिलहाल, या निकाल लिया होगा। ये जो लाया था वो ट्रांसफ़र हो गया। अब जो नहीं लाया वाले से हम उसकी कैपिटल को रिड्यूस कर देंगे। कैसे, नहीं लाया से कैपिटल कम करो, ये याद रखना हमेशा। तो हमने सी की जो कैपिटल आई थी ना 20,000, इसमें से हमने सी के शेयर से पैसा निकाल लिया उसका 4,000 और दे दिया ए और बी को 2,000 2,000। मतलब तुम्हारी कैपिटल में से वो पैसा निकाल के दे दिया जाएगा, लेकिन तुम्हें गुडविल का पैसा देना पड़ेगा। कुछ भी कर लो, गुडविल का पैसा तो दोगे, वरना हम अपनी कंपनी में आपको ज़्यादा कंटिन्यू नहीं करा सकते। तो अगर हमारे पार्टनर पैसा निकालेंगे तो वो यहाँ से निकालेंगे, क्योंकि कैश तो ये आया हुआ ना, ये तो एंट्री ट्रांसफ़र हो गई कि मेरा पैसा आज से तुम्हारा पैसा। तो इसकी कैपिटल कितनी रहेगी रिकॉर्ड में, इसकी कैपिटल रहेगी सिर्फ 16,000। हमारे कुछ बच्चे जो एंड में क्वेश्चंस करते हैं ना, जो बीकॉम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उनको देखा होगा कभी, वो गलती से यहाँ 20,000 लिख देते हैं पूरा कैपिटल में, जबकि उसकी कैपिटल अब कितनी है, 20,000 माइनस 4,000, सिर्फ 16,000। ठीक है, इसको जल्दी करो। केस नंबर 6 करते हैं। देखो 6 नंबर में इसको 5 को काट के 6 लिखता हूं। यहां पे क्या कहानी होती है, सर मैं कैपिटल तो ला रहा हूं, मैं गुडविल लेके नहीं आया। पिछले केस में क्या था, कुछ हिस्सा लेकर आया। यहां पे कह रहा है मैं कुछ भी लेके नहीं आया, मैं कुछ लेके नहीं आया। कर लो, क्या करोगे, 1 मिनट सॉरी, मैं कुछ भी लेके नहीं आया। अब मैं क्या करूं, सर गुडविल तो लानी पड़ेगी, मुझे नहीं पता कहां से लाओगे। अपनी कैपिटल कम कर दो, मतलब गुडविल नहीं लाया। When new partner does not bring his share of goodwill, तो हम क्या करेंगे, हवन करेंगे। फर्स्ट एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। सपोज कैपिटल थी 20,000 और गुडविल जो उसका शेयर बनता था वो था 10,000 का। तो 10,000 की गुडविल लेकर आओ भैया। वो कहते हैं मैं नहीं लाया, नहीं ला सकता, पैसा कौन नहीं मेरे पास। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हमारा रूल तो क्लियर है कि जब भी हम गुडविल लेके नहीं आएंगे आपके कैपिटल से हम काट देंगे पैसे को। तो लो जी दूसरी एंट्री, नहीं लाया ना 10,000, काट दो उसके पैसे कैपिटल से। सीज कैपिटल अकाउंट टू एज कैपिटल। प्लीज़ याद रखना, मैं ये ए बी सिर्फ इसलिए अपनी कन्वीनियंस से कर रहा हूँ कि एज्यूम कर रहा हूँ कि 2 पार्टनर थे, यहाँ पे 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो वो जो पैसा 10,000 का था हम उसकी कैपिटल से कम कर देंगे और इन दोनों को बांट देंगे। एज्यूम कर रहा हूँ कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1 है। अगर आपको ये निकालनी नहीं आती है तो प्लीज़ पिछली वीडियो पे जाइए, पिछली से पिछली वीडियो पे, जहाँ पे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का पूरा लेक्चर मैंने करा रखा है। यहाँ तक कहानी क्लियर है मित्रों? सब क्लियर तो है ना? चलो आगे बढ़े। चलो यहाँ तक कहानी होगी खत्म, हमारी गुडविल की सारी ट्रीटमेंट खत्म। जाऊँ सर हिडन गुडविल करा दो है ना, ऐसा क्वेश्चन आता है। हमारे कुछ बच्चे चिल्ला के बोलते हैं बाद में, अरे सर हिडन गुडविल रह गई। क्यों, पता है क्यों? हुआ है दिमाग में वो जो नहीं आता ना, जो नहीं किया वो क्यों नहीं किया, जो करा है उस पर फोकस नहीं करना पहले। तो पहली बात यहाँ तक क्लियर हो गए। 6 केस करे हमने, रिपीट कर रहा हूँ। 1, नो एंट्री प्राइवेटली। नंबर 2, जो लाया रिटेन हो गया बिजनेस में, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देन कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, नॉट ओल्ड रेशियो।
अगर कोई भी बुक्स में ऑलरेडी गुडविल होती है तो उसको राइट ऑफ करना होता है ओल्ड रेशो में, तो उस समय हम एंट्री कर देते हैं ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, वो राइट ऑफ हो जाती है। कोई पैसा जो लेके आया उसको हमने निकाल लिया तो 3 एंट्री पहले की सेम, चौथी एंट्री ऐड हो जाती है, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर आधा निकाला तो आधे अमाउंट से, अगर वो आधा शेयर लेकर आया, कुछ शेयर लेके आया गुडविल का, तो जो नहीं लेकर आया वो उसकी कैपिटल से कम कर दो। ये लिखवा चुका हूँ मैं आपको, दोबारा नहीं लिखवा रहा। अगर हमारा नया पार्टनर गुडविल लानी थी लेकिन लेके नहीं आया तो उसके कैपिटल से उस हिस्से को कम करके हम पुराने पार्टनर्स को सैक्रिफाइस रेशो में बढ़ा देते हैं। ठीक है, पूरा नहीं लाया तो पूरा, आधा लाया तो जो नहीं लाया उतना। अब हम कॉन्सेप्ट करेंगे हिडन गुडविल, वो एक क्वेश्चन से कराऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? गुड। बात करते हैं दोस्तों हिडन गुडविल की। अब ये कहानी ऐसी है जो कि बहुत इजी होती है, जिसको हम अपने दिमाग में कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं। हमने एक बात तय कर रही है, गुडविल लानी पड़ेगी। लेकिन सर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन है गुडविल के बारे में। चलो क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स विद कैपिटल 160,000 एंड 120,000, मतलब हिंदी बोलते तो 1,60,000 और 1,20,000। ए की कैपिटल है 1,60,000, बी की कैपिटल है 1,20,000। They admit C as a partner on 1st April 2020, whatever you want, for 1/4 share in the profit. C आएगा, उसको 1/4 शेयर मिलेगा प्रॉफिट के अंदर, तो केस 1 हो गया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो सेम रहेगी। एंड ही ब्रिंग्स इन 160,000, 1,60,000 या 1,60,000 एज ए शेयर ऑफ कैपिटल। सर कैपिटल लेकर आए 1,60,000, तो हमने कहा ठीक है एंट्री कर दो। ये लो एंट्री कर देते हैं पहले। फर्स्ट एंट्री क्या होगी हमारी? कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल 1,60,000, 1,60,000, ये होगी फर्स्ट एंट्री हमारी। कहानी खत्म हो गई। सर गुडविल के बारे में कुछ था नहीं इसलिए हमने लिखा नहीं, नमस्ते बाय बाय, अपने अपने घर रहो। नहीं, फिर रूल याद रखो, गुडविल तो लाएगा। अब गुडविल दी नहीं है सर, क्या करें? दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हिडन गुडविल। तो हिडन गुडविल को निकालते कैसे हैं? स्टेप याद रखना सिंपल से। स्टेप नंबर 1, अब मैं यहां से शुरू कर रहा हूं इसको। स्टेप 1, कैलकुलेट कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए, बी एंड सी। तीनों की कंबाइंड कैपिटल निकालो। तो ए प्लस बी प्लस सी 1,60,000, इसका भी ऐड कर दो, तो ये इसको ऐड करके आएगा 6 2 8 और 4 6 14, 4,40,000। नाउ स्टेप नंबर 2, कैलकुलेट नेट वर्थ ऑफ कंपनी ऑफ द फर्म। कैसे निकालते हैं? जितना नया पार्टनर कैपिटल लाया ना, सी शेयर, वो एक 1/4 के लिए है। 1/4 इज इक्वल टू 1,60,000। देयरफॉर टोटल कितना हो जाएगा? 1,60,000 इंटू 4/1, है ना। 1/4 हिज शेयर इज 160,000, 1,60,000, तो टोटल कितना हो जाएगा? 1,60,000 इंटू 4/1, ये हो जाएगा 6,40,000। भैया मुद्दे की बात समझ आ रही है। कंपनी की वैल्यू तो हो गई 6,40,000, इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ द फर्म। आपको याद होगा हमने गुडविल के वैल्यूएशन में किया था इसको। वैल्यू ऑफ द फर्म बोलो या नेटवर्थ बोलो, एक ही बात है। 6,40,000 बनती है, लेकिन आपकी कंबाइंड कैपिटल तो 4,40,000 है। इसका मतलब गुडविल कितनी हो गई? तो गुडविल इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन दीज टू। तो स्टेप नंबर 3, गुडविल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस कंबाइंड कैपिटल। मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, कंबाइंड कैपिटल CC, V ऑफ F, वैल्यू ऑफ द फर्म। तो 6,40,000 माइनस 4,40,000 इक्वल्स टू 2 लाख। अब 2 लाख में से सी का शेयर कितना है?
1/4 कितना हो गया 50,000। यहाँ तक लिख लो पहले जल्दी जल्दी। स्टेप नंबर 1 कैलकुलेट कंबाइंड कैपिटल, स्टेप नंबर 2 कैलकुलेट नेटवर्थ, स्टेप नंबर 3 कैलकुलेट गुडविल, स्टेप नंबर 4 कैलकुलेट गुडविल ऑफ सी का शेयर कितना होगा 1/4, तो सी का शेयर हो जाएगा 2 लाख मल्टीप्लाई 1/4 50,000। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो क्या मानेंगे, नहीं लाया में क्या करेंगे, उसकी कैपिटल को कम कर देंगे, तो सेकंड एंट्री बनेगी। मैं यहाँ पे थोड़ी जगह ले लेता हूँ दोस्तों आपके साथ, यहाँ पे आप प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो जो लेना है, मैं थोड़ी जगह लूंगा, ठीक है। ये हटाता हूँ। तो हमारी पहली एंट्री क्या थी, कैश टू सीज कैपिटल 1,60,000। दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, जो नहीं लाया उससे उसका कैपिटल को कम कर देंगे, सीज कैपिटल अकाउंट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। तो ये 50,000 रुपये उसकी कैपिटल से कम करके हम सपोज 3:2 की सैक्रिफाइस की रेशियो निकलती है, अगर निकली तो 30,000 ए को चला जाएगा और 20,000 बी को चला जाएगा। ये हमारी हिडन गुडविल के पास से एंट्री आ गई। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए और कहानी को खत्म कर देते हैं। ठीक है फिर, तो आज की कहानी कहाँ तक हमने करी, आज हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल समझा है। गुडविल की ट्रीटमेंट में क्या याद रखना है, हमेशा याद रखना है गुडविल लेके आएगा नया पार्टनर जो कंपनी में आएगी, लेकिन किसको मिलेगी, ओल्ड पार्टनर्स को। किस रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। पुरानी कोई भी गुडविल होगी तो क्या करेंगे, उसको राइट ऑफ कर देंगे, उसको खत्म करके दे देंगे ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में। अगर वो गुडविल लाया, रिटेन हो गई, तो पीएफजी टू ओल्ड पार्टनर्स निकाल लिया, तो ओल्ड पार्टनर्स टू कैश, पैसा निकाल लिया, आधा निकाला तब भी एंट्री, लेकिन आधा अमाउंट। आधा पैसा लेकर आया तो जितना पैसा लेके आया प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, नहीं लेके आया तो कैपिटल से कम कर दो, कुछ भी लेके नहीं आया तो भी कैपिटल से कम कर दो, कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो गुडविल निकालनी पड़ेगी एज अ हिडन गुडविल। हिडन गुडविल के स्टेप क्या होते हैं, स्टेप नंबर 1 कंप्यूट कंबाइंड कैपिटल ऑफ एबीसी, सबके पार्टनर्स की मिला लो। सेकंड स्टेप कैलकुलेट नेट वर्थ या वैल्यू ऑफ द फर्म, कैसे निकालोगे, न्यू पार्टनर शेयर कितना था 1/4, 1/5 भी हो सकता है, 1/3 भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, तो उसका कैपिटल इनटू दैट शेयर को रिवर्स कर दो, 2/1 या 3/1 या 4/1 जो भी है, उससे आ जाएगा वैल्यू ऑफ द फर्म कि आज जब मैंने आपकी कंपनी ज्वाइन करी तो आपकी कंपनी की वैल्यू कितनी है, लेकिन हमारी कंबाइंड कैपिटल कितनी बन रही है, इसका मतलब बाकी बैलेंस कहाँ गया, गुडविल। गुडविल का कैपिटलाइजेशन मेथड है ये, और कुछ नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है, ये दोनों चीज निकाल लिया आपने, बस दोनों का डिफरेंस निकालो। अगर वैल्यू ऑफ द फर्म ज़्यादा है तो गुडविल है, अगर वैल्यू ऑफ द फर्म कम है तो गुडविल नहीं है। तो वैल्यू ऑफ द फर्म ज़्यादा आ रही है 2 लाख की, उसका शेयर निकाल दो और उसकी कैपिटल से कम कर दो। काम यहाँ पे ख़त्म होता है गुडविल की ट्रीटमेंट का। ठीक है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए जैसे करना है आपको। मैं बोर्ड से बिल्कुल हटा हुआ हूँ, बहुत बच्चे कंप्लेंट करते थे इसलिए मैं हटता रहता हूँ। तो प्लीज़ आज की क्लास यहाँ तक, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड स्टार्ट करेंगे कुछ क्वेश्चंस। ऑलराइट, कुछ ट्रीटमेंट वो सिखाऊंगा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की, कुछ ट्रीटमेंट सिखाऊंगा अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, क्या करना है कैसे करना है वो सब सिखाऊंगा, लेकिन गिव मी सम टाइम। ऑलराइट, तो जाने से पहले लाइए मेरी फीस सिंपल है, नीचे सब्सक्राइब का बटन है और बेल आइकन दबा दो उसको, और दोस्तों को शेयर करते रहो, क्योंकि अगर आपने शेयर किया तो मेरी मेहनत सफल हो रही है। मुझे बहुत सारे कमेंट मिलते हैं कि हमें आपसे बहुत फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन सिर्फ फ़ायदा आपके लिए नहीं है, जितने बच्चों को आप जानते हो उन सबको ये वीडियो फॉरवर्ड करो। मेरी कोशिश है कि एक स्टूडेंट बन के आपको पढ़ाऊँ ताकि आपको हर चीज़ समझ आए। ठीक है, तो प्लीज़ फॉलो दिस रूल, स्टडी नॉट अलोन, शेयर विद ऑल। थैंक you very much. Stay blessed, stay at home at this COVID-19 situation. God bless you. Bye bye.